नमस्कार दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आज आपको एक कहावत सिद्ध होती नजर आएगी। आप सभी को पता है कि भारत और मालदीव के बीच में टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा विवाद मचा हुआ है। और एक सप्ताह पहले हमें खबर सुनने को मिली थी कि मालदीव के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, जो पर्यटन मंत्री हैं, जिनका नाम है इब्राहिम फैजल, इन्होंने भारत की जनता से अपील की है कि मालदीव के पर्यटन का हिस्सा बनिए, हमारी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। भारत की जनता से अपील की थी पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल ने कि आपको मालदीव के पर्यटन का हिस्सा बनना है। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो पर्यटन के ऊपर टोटली डिपेंड करती है। ये हमें खबर सुनने को मिली थी। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। और फिर से दो बड़े अपडेट मालदीव से संबंधित है। मालदीव के जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है, इन्होंने ये कहा कि भारत के द्वारा दिए गए जो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट हैं, उनको चला पाने में जो मालदीव के पायलट हैं वो कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि 15 करोड़ डॉलर का कर्ज मालदीव हमें चुकाने वाला था, उसकी डेडलाइन आ चुकी थी। तो हमने डेडलाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, समय सीमा को आगे बढ़ा दिया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप थोड़ा और वक्त ले लो, थोड़े दिनों बाद चुका देना है। आप सभी को पता है कि थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, भारत और मालदीव के बीच में ये जो रिश्तों में खटास आई है, ये किस वजह से आई है। आप सभी को पता है कि ये इस वक्त मालदीव के प्रेसिडेंट है और ये प्रो चाइना लीडर है। पिछले साल 2023 में जब चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति का चुनाव, तब इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट कैंपेन, कि मैं मालदीव से इंडिया को बाहर निकाल दूंगा। इंडिया के जो मिलिट्री पर्सनल्स मालदीव में मौजूद हैं, भारत के जो सेना मालदीव में मौजूद है, हम इन सबको बाहर कर देंगे। अब भारत की सेना वहां पर क्यों मौजूद है? देखो, भारत ने मालदीव को गिफ्ट कर रखे हैं बहुत सारे, जैसे डोर्नियर एयरक्राफ्ट दे रखा है, चॉपर दे रखा है, हेलीकॉप्टर वगैरह दे रखा है। तो इनको मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भारत की आर्मी, भारत की मिलिट्री ही वहां पर मौजूद थी। तो कैंपेन के टाइम में इसने बड़ा बड़ा वादा किया था अपनी जनता से कि भारत की मिलिट्री को बाहर निकाल दूंगा और इंडिया को आउट कर देंगे मालदीव से। अब ये इलेक्शन जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो अपना वादा पूरा करना है। और इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, अब ये प्रो चाइना लीडर है, चाइना के कहने में आते हैं। और चाइना जहां पर जिसके फेवर में आ जाता है, उसका तो फिर बेड़ा गर्क होना जरूरी है। और इन्होंने फिर हमारे 88 मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव से बाहर निकाल दिया और रिश्तों में बहुत बड़ी खटास आ गई है। उसके बाद ये हुए, मालदीव के बहुत सारे जो मिनिस्टर हैं वो भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, अभद्रता दिखा रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके बाद में फिर हमारे प्रधानमंत्री को बुरा लग गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में जाके बैठ गए और वहां पर जाकर अपनी जनता से आह्वान किया कि आपको मालदीव में जाके घूमने की जरूरत नहीं है, मालदीव की सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घूमना है तो आपको लक्षद्वीप में आना चाहिए, अपने एरिया में आना चाहिए। उसके बाद में आपको पता है कि 42%, प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लेना सारी डिटेल, 42% के आसपास पिछले साल की तुलना में हमारा जो टूरिज्म है वो गिर गया है। मतलब हमारी जनता, अगर पिछले साल 100 लोग जाते थे तो इस बार 60 लोग ही मालदीव में पहुंचे। तो 42% टूरिज्म में डिक्लाइन देखने को मिला है इंडिया की तरफ से। पहले टॉप विजिटर इंडिया हुआ करता था, अब इंडिया 6ठे नंबर पर फिसल गया। इतना सब कुछ हो गया है। और इसी के बीच में मालदीव के जो डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है घासन मोमून ने यह कहा है कि मालदीव के जो मिलिट्री पायलट हैं, जो मालदीव के मिलिट्री पायलट्स हैं, नॉट कैपेबल ऑफ फ्लाइंग डोर्नियर एंड हेलीकॉप्टर डोनेटेड बाय इंडिया। भारत ने जो हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, छोटे एयरक्राफ्ट जो मालदीव को डोनेट किए हैं, मालदीव को दिए हैं, इनको उड़ा पाने में, चला पाने में, इनको मेंटेन कर पाने में ये जो मालदीव के जो पायलट हैं ये सक्षम नहीं है। अब देखो, पायलट की ट्रेनिंग डिपेंड करती है इसके ऊपर। भारत के पायलट की ट्रेनिंग ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है, तो ये सब कुछ जानते हैं। मालदीव के जो पायलट हैं उनकी ट्रेनिंग ढीली ढाली होती होगी। यहां पर लिखा हुआ है, इट वाज ए ट्रेनिंग दैट रिक्वायर्स पासिंग वेरियस स्टेज। बहुत सारे स्टेज होती है ट्रेनिंग के लिए, पायलट के लिए। इन स्टेजेस को जो मालदीव के पायलट्स हैं वो पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब 88 मिलिट्री पर्सनल्स, अभी मैं आपको बता रहा था कि जब 88 मिलिट्री पर्सनल्स को बाहर निकाल दिया गया मालदीव से, तो मालदीव की सरकार ने यह कहा कि हम आर्मी नहीं रखेंगे, इसके बजाय भारत सरकार यहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट भेज सकती है। हम सेना को नहीं रखेंगे, इसके बजाय टेक्निकल एक्सपर्ट को आप भेज सकते हैं। तो इन 88 मिलिट्री पर्सनल्स के बजाय भारत की सरकार ने 76 टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पर भेज रखे हैं। अब ये पायलट तो है नहीं, ये तो खुद उड़ा नहीं सकते। आर्मी थी तो ये कंट्रोल कर लेती थी, चला लेती थी। अब ये तो टेक्निकल एक्सपर्ट है, इनका काम तो नॉर्मल चीजें देखना है। तो ये मालदीव के जो पायलट है, इनसे हेलीकॉप्टर, चॉपर वगैरह उड़ नहीं रहे हैं। दूसरा बड़ा अपडेट मालदीव की तरफ से है। देखो, मालदीव के जो
आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, जिनका नाम है मूसा जमीर। जरा इन दोनों तस्वीरों को देखो आप। मूसा जमीर का बैठने का तरीका देखो, इनके कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है आप लोगों को, घबराहट सी है, क्या बात करूं, कैसे बात करूं, क्या क्या मैं बोलूंगा, क्या क्या मैं बातचीत रखूंगा, पता नहीं भारत मानेगा या नहीं मानेगा। इनमें आपको कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, इनमें आपको घबराहट नजर आ रही है, इनके हाथ बंधे हुए हैं, पैर चिपके हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान अमेरिका के सामने जाके बैठते थे, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है। और यहां पर बे इंतहा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। ठीक है, आना तो तुम्हें हमारी शरण में है, ठीक है, थोड़े दिन बाद आए हो। तो मूसा जमीर भारत की यात्रा करने के लिए आए थे, मतलब भारत में घूमने के लिए आए थे, 2 दिन के लिए विजिट करने आए थे। और इसी बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते होते हैं। देखो, मालदीव को हमने 2019 में पैसा दिया था, कितना पैसा दिया था आप समझ सकते हैं, $200 मिलियन, $200 मिलियन, इतना पैसा हमने 2019 में मालदीव को दिया था। $200 मिलियन का मतलब होता है $15 करोड़। अगर आपको हिंदी में समझना है, $15 करोड़ बोल सकते हैं। तो $200 मिलियन का कर्जा दिया था, यानी $15 करोड़ का भारत सरकार ने 2019 में कर्जा दिया था मालदीव को। अब इसमें से जब पैसे चुकाने की बारी आई है, तो इसमें से $50 मिलियन तो जनवरी में मालदीव ने चुका दिया। $50 मिलियन का मतलब क्या है, $5 करोड़। अगर आपको इसको इस भाषा में समझना है तो $5 करोड़ तो चुका दिए थे। अब चुकाने कितने हैं, $150 मिलियन। कितने बचे, $150 मिलियन मालदीव को चुकाने हैं, भारत को पेमेंट करना है। यहां पर कितने बचे अगर आप जानना चाहते हैं तो, सॉरी ये $20 करोड़ हो गए, आई एम सॉरी, $15 करोड़, $15 करोड़। तो यही बोला गया है कि भारत ने मालदीव को बड़ी राहत दी है, $15 करोड़ का कर्ज लौटाने की समय सीमा बढ़ा दी है। भारत ने मालदीव को 2019 में $200 मिलियन का कर्जा दिया था, इसमें से $50 मिलियन तो जनवरी के महीने में 2024 में चुका दिया, और $150 मिलियन चुकाने की जो समय सीमा है उसको भारत ने बढ़ा दिया कि बाद में चुका देना। इसको आप सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि $20 करोड़ का कर्जा दिया था, उसमें से $5 करोड़ चुका दिए हैं, $15 करोड़ उसको चुकाना है, इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है। अच्छा, डेडलाइन बढ़ाई तो बढ़ाई, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात की है। जब मूसा जमीर बेहद गिड़गिड़ाने लग गए कि देखो हमारी हालत बहुत ही खस्ता है, आप एक काम करो, हम अपने देश का बजट बनाने वाले हैं, तो बजट बनाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। तो भारत ने कहा कि कोई बात नहीं है, $50 मिलियन और ले जाओ, $50 मिलियन की बजट के लिए सहायता दिए कि कम से कम ये देश अपना बजट तो मेंटेन कर पाए, अपना बजट तो सही तरीके से बना पाए। तो इतना और बजट के लिए हेल्प कर दिया है भारत ने, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण जो आपको समझनी है, देखो 2018 की बात है, 2018 में जब मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलेह हुआ करते थे, तब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, ये प्रो चाइना नहीं हुआ करते थे, भारत को ज्यादा फेवर करते थे। और हमने ऑफर किया था $1.4 बिलियन का लोन ऑफर किया था हमने। किसको ऑफर किया था $1.4 बिलियन का लोन? मालदीव को। इतना बड़ा लोन भारत ने मालदीव को ऑफर क्यों कर दिया अचानक? ठीक है, क्यों कर दिया, इसका मतलब यह है, देखो कि जो मालदीव का जो जितना भी कर्जा है उसमें से 70% कर्जा किसका है? चाइना का है। ठीक है, चाइना का नाम कहीं दिख रहा है, ये रहा, देखो चाइनीज लोन 70% कर्जा, 70% डेट मालदीव के ऊपर है, वो चाइना का है। तो चाइना के फेवर में थोड़ा बहुत ज्यादा ही जा रहा था, तो चाइना के फेवर को रोकने के लिए हमने $1.4 बिलियन का लोन भी ऑफर किया था। यह बात है 2019 की, अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 में हमने ऐसा किया था। देखो, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोन देते हैं किसी देश को तो इसका बड़ा चढ़ा के प्रचार करना चाहिए। आखिर इतना ज्यादा पैसा देने के बावजूद भी, इतनी ज्यादा सहायता करने के बावजूद भी जो मालदीव की आम जनता, उसमें इतनी नफरत कहां से आ गई, उसमें इतनी नफरत किसने भर दी? हमारे तो बहुत अच्छे संबंध थे। नफरत को कैसे मिटाया जाए, यह जरूरी है कि उस देश की सरकार और इस देश की सरकार जनता के अंदर पहले यह जागृति पैदा करे कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, भारत तो बहुत अच्छा देश है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है कि भाई हमारे द्वारा जो भेजे गए टेक्निकल एस्पेक्ट थे, आर्मी मिलिटर्स की, आर्मी पर्सनल्स की जगह आर्मी पर्सनल्स को मालदीव से बाहर निकाल दिया गया, उसकी जगह टेक्निकल एक्सपर्ट भेज दिया गया। तो उनका काम तो उड़ाना या चलाना नहीं है, उनका काम तो केवल टेक्निकल चीजों को देखना है ना, मेंटेनेंस को देखना है। तो जो मालदीव के जो पायलट है उनसे ये जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं, ये जो हमारे ये चॉपर है, इनको उड़ाया नहीं जा रहा। और दूसरा $15 करोड़ का जो कर्जा है उसकी डेडलाइन भारत ने आगे बढ़ा दी है। इसके अलावा $50 मिलियन का मतलब 417 करोड़ के आसपास हो गया। $50 मिलियन का मतलब होता है अपने पैसे में 417 करोड़ रुपए, इतने की बजट के लिए सहायता भी दे दी है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।